साथियों, मैं सुधीर पांडे, नॉर्थ सेंट्रल जोन से 29 मार्च 96 की मेरी एजेंसी है और शुरुआती दिन में मैंने CLISF ज्वाइन की थी 2008 में। 174 लोगों की मेरी टीम है और CLIS चैनल में 14 नंबर की इंडिया की टीम है मेरी इस समय। 2014 से मैं प्लेटिनम ब्रिगेड में हूँ फ्रेंड्स। मुझे टीम बिल्डिंग पे कहा गया है। फ्रेंड्स, कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सका? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक मैं श्लोक पढ़ूंगा, उसके बाद अपनी बात शुरू करूंगा। कहा गया कि ऐसाम न विद्या तपो न दानम ज्ञानम न शीलम गुणवम न धर्मम ते मूर्ति लोके भूभार भूता मनुष्य मृगा चरंती। ऐसे व्यक्ति जिसके पास न तप है, तपस्या है, न विद्या है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे व्यक्ति मृगा की भांति इस धरती पे विचरण करते हैं। तो फ्रेंड, हमको मृगा की भांति विचरण नहीं करना है। हमको सब भी हमारे अंदर होना चाहिए, ज्ञान भी होना चाहिए, शील भी होना चाहिए, गुण भी होना चाहिए, धर्म भी होना चाहिए। हमको लव भी करना चाहिए, जैसे कल रंगचारी साहब ने हमको बुलाया बताया। तो ये सारे गुण हमको होना चाहिए, तभी हम लीडर हो सकते हैं, तभी हमारे फॉलोअर बढ़ सकते हैं, तभी लोग हमको फॉलो करेंगे। यही बात हमारे टीम पे भी डिपेंड करती है फ्रेंड्स। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि हमको रिलेशनशिप आना चाहिए, बढ़िया से आना चाहिए। जैसे मैं परसों मंदिर में दर्शन कर रहा था, मेरे ब्रांच के नहीं, एक डिफरेंट ब्रांच के ब्रांच मैनेजर का मेरे पास फोन आता है कि सुधीर, एक व्यक्ति बैठा हुआ है मेरे ऑफिस में, मेरे डिवीजन की बात है, और वो एजेंसी लेना चाहता है, बड़े प्रोफाइल का आदमी है, इनका नंबर नोट करो, आप इनसे बात कर लो और आप उनको एजेंसी दे देना। फ्रेंड, आज से 20 साल पहले वो मेरे ब्रांच में असिस्टेंट के रूप में काम करते थे। इसलिए मैंने ये बात बताई कि ये रिलेशनशिप होता है फ्रेंड। ब्रांच में कोई भी व्यक्ति आए जिसको एजेंसी की नीड हो, जिसको पॉलिसी की नीड हो, वो आपके पास भेजें। ये रिलेशनशिप होना चाहिए फ्रेंड। ये तभी होगा जब आप लव करोगे, आप प्यार दोगे, आप उनको इज्जत करोगे, तभी वो आपकी बात सुनेंगे, आपके फॉलोअर बनेंगे। ये बात अपने घर में भी लागू होता है, यही बात अपने टीम में भी लागू होता है फ्रेंड। दूसरी बात, जैसे लव की मैंने बात बताई, जब आपके अच्छे संबंध होते, हम लोग एजेंट कहां से आते हैं? हम लोग के एजेंट अपने एजेंट से ही आते हैं। मैं टाइम टू टाइम अपने एजेंट को कंपटीशन भी देता हूं कि आप एक एजेंट लेके आओगे तो आपको ये प्राइस दूंगा। मैं कभी कभी ये भी काम करता हूं, और वो ज्यादा बेहतर होंगे इसलिए कि वो फील्ड में मूवमेंट करते हैं। उनको बेहतर पता होता है कि कौन आदमी एजेंसी करेगा और एजेंसी में वो सफल होगा। दूसरी बात कि जैसे जो प्राइवेट टीचर्स हैं फ्रेंड, मैं जो करता हूं वो बता रहा हूं, मैं किताबी ज्ञान नहीं बता रहा हूं। किताबी ज्ञान तो बहुत सारे मेरे पास है कि कहां से हम लोग एजेंट रिक्रूट करते हैं। उसके बाद हम लोग जैसे सोशल मीडिया पे भी अपना पेज बनाए, वो डिफरेंट नाम से हो सकता है, LIC गुरु हो सकता है, LIC एजेंट रिक्रूटमेंट सेंटर हो सकता है, कुछ भी जो आप देना चाहें, जो आप बनाना चाहें। एक पेज आपका रिक्रूटमेंट से संबंधित फेसबुक पे होना चाहिए, वो आपके नाम से पेज होना चाहिए। आप उसमें आप अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आप एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए उसमें डाल सकते हैं, वो फेसबुक पे लीड्स आपको मिल सकती है फ्रेंड्स। कोई जरूरी नहीं है कि वो लिस्ट कामयाब हो। फिर एक काम और हम कर सकते हैं, वो काम होगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर हैं या जो सेचुरेटेड पॉलिसी होल्डर हैं, जो आज के डेट में पॉलिसी लेने की नहीं सोच सकते, आप लाख कहो कि वो पॉलिसी ले ले, लेकिन वो कह रहे कि भाई मेरा इतना प्रीमियम हो गया है, वही चलाना कठिन है। उनमें से जैसे आप सब परफार्मर हो, मैं कहता हूं कि जो CLI है वो परफार्मर है, वो मिनिमम DM क्लब है, तभी आज वो यहां है। गलत कह रहा हूं? आप जितने हो सब परफार्मर हो, तभी आप यहां हो। तो आप जो है ये काम कर सकते हैं कि एजेंट रिक्रूटमेंट के लिए फेसबुक पे एक पेज बना लें। दूसरा, अपने एजेंट से इस तरह का रिलेशन रखें कि जब भी आपकी नीड हो वो मना नहीं करे कि सर को आज नीड है, सर को आज एजेंसी चाहिए, वो एजेंसी लेके आएगा फ्रेंड। फिर रोजगार कार्यालय एक बहुत बड़ा वो होता है, एम्प्लॉयमेंट ऑफिस, जहां समय समय पे हर डिस्ट्रिक्ट में रोजगार मेला लगता है। हालांकि बहुत सफल नहीं होता, लेकिन आप वहां स्टॉल अपना लगा सकते हैं।
वो आप यहाँ स्टार लगा सकते हैं, वहां से भी आपको लिस्ट मिलती है। और जैसा धनंजय जी ने बताया कि 10 एक रिक्रूट करोगे तो उसमें शायद एक आदमी सफल हो जाए, 2 आदमी सफल हो जाए। यही पॉलिसी पे डिपेंड लागू होता है नियम, यही नियम इस पे भी फ्रेंड्स लागू होता है। इसलिए कि रिक्रूटमेंट तो मैंने 400 से अधिक आज तक किया है, तब इतने लोग बचे हैं। ऐसा नहीं है कि वो जो मैंने संख्या बताई वो टर्मिनेटेड एजेंट की है, इनफोर्स एजेंट 174 है। तो ये काम भी आपको करना होगा। जो ऐसे सारे व्यक्ति जो सेल्स का काम करते हैं, जैसे ऑटोमोबाइल सेक्टर में वो सेल्स का काम करता हो, वो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है, जो दवा के व्यवसाय में है, वो एक अच्छे आपके एजेंट बन सकते हैं। प्राइवेट टीचर्स जो हैं फ्रेंड, वो 4000 5000 आपके तरफ, आपके शहर में पता नहीं कितने पे जॉब करते हैं, लेकिन हम लोग की तरफ तो 5000 7000 10000, बहुत जो अच्छे स्कूल हैं वहां 30000 35000 पे वो जॉब करते हैं। क्यों आदित्य जी? हमको लगता है कि यही शायद है। वो एक अच्छे, क्योंकि ट्यूशन भी वो करते हैं घर घर में जाके, एक अच्छा रिलेशन डेवलप होता है उनका अभिभावकों से, तो वो एक अच्छे आपके लिस्ट हो सकते हैं। फिर आपको HNI लोगों को देखना होगा। जैसे गजेंद्र जी यहाँ बैठे हुए हैं, 16 17 12 MDRT आप प्रोड्यूस करते हैं, तो आप HNI लोगों को देखना होगा, HNI सेगमेंट में जाना होगा, उनको जाके मिलना होगा, उनसे आपको एजेंसी के लिए संपर्क करना होगा। फ्रेंड्स, एजेंसी की वो ताकत है कि आपको बताना होगा कि ब्लैंक चेक LIC प्रोवाइड करती है, अमाउंट भरना आपका काम है। उनको बताना होगा कि एजेंसी की ताकत क्या है। और मैं तो अपनी मीटिंग में कहता हूं कि आप इस तरह का काम करो कि जहां आज मैं डायस पे बैठा हूं, कल तुम्हारी बारी हो, कल तुम यहां डायस पे बैठो। फिर वो पूछता है कि सर इसके लिए क्या काम करना होगा। मैं अपनी सारी मैं नहीं छिपाता फ्रेंड्स। जैसे बहुत सारे डेवलपमेंट अफसर जो गुरुजी लोग थे, गुरुजन लोग, वो विरोध करते थे, वो खुलेआम विरोध करते थे, जो आज भी मेरे साथ है या सबके साथ है, कि अगर आप CLIA बन जाते हो तो आपसे बात करना छोड़ देते हैं, वो पर्सनल जो ग्रुप उनका है उसमें से डिलीट कर देते हैं, निकाल देते हैं आपका नाम, यूनिट मीटिंग में नहीं बुलाते। फ्रेंड्स, ये काम नहीं करना है। जो सुनील भाई ने काम करा वो काम आपको करना है। अगर कोई व्यक्ति आपका CLIA बनता है, कोई अभी करता, उसको मार्गदर्शन के रूप में उसका मार्गदर्शन करना है। मेरे शहर में आप जानते होंगे TP गुप्ता जी अच्छे परफॉर्मर हैं। TP गुप्ता जी का कई सारे एजेंट CLIA बन गए, और इस साल MDRT भी किए, 7 एजेंट उनके MDRT हुए। तो ये रिलेशन डेवलप करना होगा। ऐसा कुछ नहीं कहना है कि वो बागी हो जाए, कल से वो नुकसान करे। मेरे कई सारे स्टाफ एजेंसी लिए और 100 पॉलिसी से ऊपर करते हैं और अच्छे खासे प्रीमियम दे रहे हैं। आपसे रिलेशन रहेगा तो एजेंसी भी उसको लेनी है, तो आपके टीम में एजेंसी लेगा। अगर रिलेशन आपके अच्छे नहीं है तो एजेंसी भी लेना होगा, तो दूसरे के टीम में एजेंसी लेगा, वो और खतरनाक होगा फ्रेंड्स। मैंने कई सारे ग्लेसी क्लब वालों को देखा है, CO2 को देखा है अपने डिवीजन में, जिनके स्टाफ ने एजेंसी रख लिया और उन्होंने संबंध अच्छे नहीं रखे, एजेंसी दूसरे के टीम में लिया, आज सबसे ज्यादा नुकसान वो करते हैं। उसके वजह से जैसे डिप्रेशन की स्थिति में वो लोग चले जाते हैं। वो बात करते हैं हमसे कि पांडे जी हम क्या करें। तो ये रिलेशन बहुत बड़ी चीज है। रंगचारी सर ने भी कल बताया कि लव करिए, रिलेशनशिप बिल्डिंग करिए। रिलेशनशिप आपका बिल्डिंग होगा तो आपको लिस्ट मिलेंगे, वो लिस्ट ब्रांच में हो सकते हैं, आपके रिलेटिव हो सकते हैं, दे सकते हैं, प्रोवाइड करा सकते हैं, आपके बड़े क्लाइंट प्रोवाइड करा सकते हैं। एक काम और करना है फ्रेंड्स टीम बिल्डिंग के लिए, जो रिबेट वाला सिस्टम है, आपको हमेशा 2 झोला रखना होगा, 2 बैग रखना होगा। 2 झोले का मतलब, एक में जिसमें आप 300 नंबर अपने फार्म रखते हैं, 360 340 रखते हैं, दूसरे झोले में आपको एजेंसी का फार्म रखना है। ऐसे ग्राहक जो कहते हैं कि हमको इतना % चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, कहो उनसे ये बोलना है कि सर मैं तो ये चाह रहा हूं कि आप 4 साल और 3 साल 1 साल का क्यों ले रहे हो, मैं चाहता हूं कि 20 साल का कमीशन आपके घर में जाए। कहीं मैं गलत कर रहा हूं तो बताइए। मैं ये चाहता हूं, आप कहिए कि सर मैं ये चाहता हूं कि 2 साल 1 साल 5 साल का क्यों, आपके घर में 20 साल का जाए सर। तो जहां आज मैं खड़ा हूं वहां कल आप रहिए सर। तो उनको फ्रेंड्स, अच्छा दूसरी चीज कि जैसे क्लब मेंबर भी एजेंट्स प्रयास करें। अब तो सारे परफॉर्मर वो बताना नहीं है,
लेकिन एक चीज मैं बताता हूं कि जैसे एक एजेंट आपका सीएम क्लब होता है तो लगभग 40,000 रुपया आपको क्लब अलाउंसेज मिलते हैं। तो वो मान के चलिए कि 6 लाख की जीवन अच्छे पेंशन शुरू हो गई। कहीं गलत है? रिन्यूअल में भी कंटिन्यूएशन में वो 50% आप पाते हैं, 20,000 पाते हैं। 3 लाख की जीवन शांति या जीवन अक्षय आपकी शुरू हो गई। अगर 10 आपके सीएम क्लब हो गए तो कंटिन्यू में आप 2 लाख रुपया पा रहे हैं। आप सोच लो कि 2 लाख के पेंशन के लिए कितना सिंगल आपको एक बार अपने लिए देना होगा। 30 लाख, भाई साहब ने कहा 30 लाख, तो आप मान के चलो कि 30 लाख का इन्वेस्टमेंट आपके क्लब मेंबर एजेंट्स ने आपका करा दिया। तो मैं कहना चाहूंगा फ्रेंड्स कि सोशल मीडिया पे पेज हो, जितने भाई लोग यहाँ सोशल मीडिया पे अपने पेज नहीं बनाए, जैसे को देखिए आपदा में अवसर खोजना है, धनंजय जी ने आपदा में अवसर खोजा, कोविड इनके लिए गेम चेंजर हुआ। ईश्वर न करे कि वो आपदा आए, कोविड जैसी सिचुएशन बने। मैं ये कहूंगा कि यहाँ बैठा हुआ हर एक भाई, हर एक अभिकर्ता, हर एक सीएलआईए ने अपने किसी खास को खोया है। ईश्वर न करे वो स्थिति आई, लेकिन अगर कुछ ऐसे सिचुएशंस हैं तो आप उसको अवसर में बदलिए। कहा गया कि यूं ही नहीं मिलती राही को मंजिल, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनी आशियाना, बोली कि वो तिनका तिनका उठाना पड़ता है, बार बार उड़ान भरनी पड़ती है। फ्रेंड्स, तो चिड़िया से हमको वो एग्जाम्पल लेने हैं, वो चीजें लेनी है। तो फ्रेंड्स, ये सारे काम हमको करना है। जैसे प्राइवेट टीचर हो गए, आशा बहुएं, फ्रेंड्स डोर टू डोर, घर घर जाती हैं आशा बहुएं। हमको लगता है कि सारे इंडिया में हर एक अलग अलग हो सकता है कि नाम उनके हो, लेकिन हर एक स्टेट में वो सर्विस करती हैं जो आशा बहुएं हैं। ब्यूटिशियन, जो महिलाएं ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, अच्छे एडवाइजर आपकी हो सकती हैं। बहुत ज्यादा मैं नहीं कहता कि एमडीआरटी हो जाएंगी, लेकिन वो अच्छी आपकी एडवाइजर हो सकती है। ब्यूटिशियन जो है, जो ब्यूटी पार्लर चलाती हैं, क्योंकि बड़े बड़े घरानों में शादी होती में वो जब जाती हैं डेकोरेट करने जाती हैं। जो एमआर है, मैंने कहा जैसे सेल्स का हर पर्सन, चाहे वो ऑटोमोबाइल सेक्टर में हो, ऑटोमोबाइल में होगा, मान लीजिए 4 व्हीलर की गाड़ियां वहां पे रतन आगे था, तरह के लोग नहीं उस तरह के क्लाइंट उनसे मिलते होंगे। रतन को छोड़ दिया था। तो वो अच्छे लोगों के संपर्क में होगा, उसकी एजेंसी हमेशा जो है अच्छे से चलेगी। वो आपका एमडीआरटी प्रोड्यूसर हो सकता है, वो एमडीआरटी आपका बन सकता है एडवाइजर, जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में है। इसलिए कि हमेशा उसके पास 4 व्हीलर वाले लोग आएंगे, जो उसकी उस तरह की एजेंसी होगी। उनको, उनके यहाँ जो सेल्स के पर्सन है फ्रेंड्स, उनको आप कांटेक्ट करें, कहीं वो बेकार नहीं जाएगा। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है, वो बड़े बड़े एमडी हैं, डीएम कार्डियो चाहे डीएम गेस्टो है, जिस भी तरह के उस तरह के सेगमेंट में हो जाता है, जो बढ़िया कंपनी के लुपिन या फाइजर, जो भी कैडला, जो भी कंपनी के एमआर है, वो अच्छे अच्छे लोगों के संपर्क में रहते हैं। वो आपके अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, जहां मेहनत आपको कम करनी होगी और आउटपुट ज्यादा निकले। ये सारे काम आपको करने हैं। उसके अलावा न्यूज़पेपर में आप पंपलेट डाल सकते हैं, निश्चित रूप से लिस्ट आती है फ्रेंड्स, और वही फार्मूला लागू होता है कि 10 में 1 आएंगे, 2 आएंगे, 5 आएंगे, लेकिन लिस्ट आपको जनरेट होगी उससे। अगर आप न्यूज़पेपर में डालते हैं तो निसंकोच रूप से डालिए। मैं कहूंगा कि एक इस तरह के पेपर डालिए जिसमें एक तरह आपका प्रोफाइल हो कि मैं फला इतने दिन से एलआईसी बिजनेस में हो, मेरी इतने की टीम है, इतने हजार, जैसे मान लीजिए मेरे 20,000 पॉलिसियां मेरी टीम के द्वारा चल रही हैं। तो इस तरह के एक लिस्ट आप वो प्रोफाइल बना सकते हैं। और दूसरे तरफ जो एलआईसी का एक आता है ना रिक्रूटमेंट के लिए ब्रोकर, वो ब्रोकर दूसरे तरफ छपवा लीजिए, और पहले तरफ आपका अपना प्रोफाइल हो अच्छे पेपर में, वो अखबार में लगवाइए, न्यूज़पेपर में लगवाइए। जहां कोई बड़ा कार्यक्रम हो, एक लड़का रख दीजिए, जैसे कोई बड़ा, वहां वो पंपलेट वो बांटे, ये कोई लड़का रख लीजिए, तो वहां से लिस्ट जनरेट होगी। जो डिग्री कॉलेज है, जैसे पीजी जो स्कूल हैं, वहां अपना स्टॉल लगाइए। जो मैं करता हूं वो बता रहा हूं, कहीं किताब की बातें मैं नहीं बता रहा हूं।
आप स्टार लगाएंगे तो वहां से आपको लिस्ट जनरेट होंगी, उसमें से कुछ लड़के अच्छे मिल जाएंगे, क्योंकि उनको अभी उनका कैरियर है, अभी वो बहुत बड़ा ख्वाब देखते हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूं कि सारे सफल होंगे, लेकिन कुछ उसी में से अच्छे उत्साही लड़के मिल जाएंगे, रवि सोनी जी की तरह। जब तक इन्होंने अपनी एजेंसी में काम किया, शानदार ढंग से एमडीआरटी होते थे, अब आज एमडीआरटी बनाते हैं, तो ऐसे उत्साही लोग मिल जाएंगे, रतन जैसे मिल जाएंगे, जो यंग एज में इतना शानदार काम करते हैं। तो वो लड़के कॉलेज से ही आते हैं, उनको बताइए कि डेवलपमेंट, जैसे आज सुबह मैंने पढ़ा कि डेवलपमेंट अफसर की वैकेंसी आ गई, 9,600 या 300 वैकेंसी आई, अभी आज ही कल नोटिफिकेशन हुआ है। तो उनको बताइए, आप जानते हैं ना कि जैसे पहले 99 के पहले जो एजेंसी होती थी, मैं यही सोच के LIC में आया, मैं साइंस ग्रेजुएट था, यही सोच के आया कि पहले एक पेपर होता था प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेंस, मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस, और दूसरा पेपर न्यूमेरिकल एबिलिटी का होता था, रीजनिंग का होता था। लेकिन जब हम नहीं भर पाए फॉर्म, 2007 में जब फॉर्म भरे तो बैंकिंग सेवा बोर्ड को LIC ने सुपुर्द कर दिया, और वो क्वेश्चन पेपर ही सर दूसरे तरह का आया, नहीं हो पाया हमारा। मैं यही सोच के LIC में आया और आज आपके बीच में हूं। मैं एजेंसी डेवलपमेंट अफसर ही सोच के आया था। इसलिए मैं कह रहा हूं कि लड़कों को ये जरूर बताइए कि आपके पास अवसर है, और 40-25% सीटें रिजर्व हैं, अभी 40% करने की बात है, ऊपर में मेरी बात हो रही थी, 40% सीटें एजेंसी कोटे से आएंगी अब। इसलिए कि जो डायरेक्ट मार्केट का लड़का है वो सरवाइव नहीं कर पा रहा है। आप देख रहे हैं जो नया 2020 वाला बैच आया है, या 21 वाला 20 वाला बैच आया, उसमें से मेरे ही ब्रांच में मैक्सिमम लोग हैं जो 2 से पॉलिसी डेवलपमेंट अफसर नहीं कर पा रहे हैं, और सैलरी महीने का 60,000 70,000 जा रहा है। उनका पर पॉलिसी का कॉस्ट देखिए तो 10-10 हजार रुपया है, 7,000 रुपया है। तो ये एक बड़ा टूल्स हो सकता है कि उनको, जो जैसे कॉलेज में जब भी आप स्टाल लगाए तो उनको बताइए कि आपको एजेंसी नहीं करना है, आप डेवलपमेंट अफसर के लिए आपका कोटा रहेगा। ये वो लड़के तब आकर्षित होंगे, वो नौकरी पे ज्यादा आकर्षित होते हैं। उनसे आप मिलिए, कॉलेज में मिल सकते हैं। तो ये हो गया। फिर जैसे एक सोशल मीडिया आपका जबरदस्त हो जाएगा, दूसरा MR हो गया, ऑटोमोबाइल सेक्टर हो जाएगा, आशा बहुएं हो जाएंगी, स्कूल में आप लगा सकते हैं। उसके अलावा फिर से एक और जगह है, जैसे 2 काम है, या तो हम लोगों के घर जाएं या लोग हमारे घर आए, या लोगों से मिलने जाए। जो CSP वाले लोग हैं, फ्रेंड, कॉमन सर्विस जो गवर्नमेंट का स्कीम चल रहा है, जहां आधार ये सब सारे चीज बन रहे हैं, उनको जरूर टच करिए, वो सफल हो रहे हैं फ्रेंड। इसलिए कि सबके पास ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, सबके पास लोग आते हैं, आधार करेक्शन करने आते हैं, निवास प्रमाण पत्र, डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, ये सारे बनवाते हैं। वो एक अच्छे आपके एडवाइजर हो सकते हैं। वही CSP होता है, हर जगह होगा, सारे स्टेट में होंगे, जहां लोग बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र होता है, जहां लोग पैसे लेने आते हैं। हर बैंक ने अपना लगा रखा है गांव-गांव में ग्राहक सेवा केंद्र, वहां लोग आते हैं, उनके पास अच्छी लीड्स होती है, 1,000, 2,2, 5-5 हजार क्लाइंट उनके हैं, पैसे लेने आते हैं। वो एक आपके अच्छे एडवाइजर हो सकते हैं, वहां से लीड जनरेट होगी। तो ये सारे काम जो मैं करता हूं, जो करके टीम बनाया है, वही चीज मैं बता रहा हूं, और ये सारे काम आप करना है। यहाँ बैठा हुआ हर एडवाइजर, हर CLIA ये शपथ लेकर जाए कि अगली जो भी जनरल बॉडी मीटिंग होगी उसमें 100 से कम हमारे एडवाइजर नहीं होंगे। क्या आप सहमत हैं? आप सारे लोग दोनों हाथ उठाएं और ये शपथ ले कि आज यहाँ बैठा हुआ सारे एडवाइजर के पास अगली जब भी हम 34वीं जनरल बॉडी मीटिंग में मिलेंगे तो 100 के एडवाइजर की टीम होगी। अब मेरा समय हो गया, 2 लाइन पढ़ के मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। रात काली सही कुछ गम ना करो, दिन कैसा भी हो नम ना करो, एक सितारा बनो जिंदगी में सदा मुस्कुराते रहो। BITV चैनल पर आपका स्वागत है। BITV यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं।